प्रिय जिज्ञासुओं, मैं आपके समक्ष आज मंगल के संबंध में पूरा विस्तृत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पूर्व एपिसोड में सूर्य और चंद्र का वर्णन किया, तदनुसार उसी क्रम में आज मंगल के संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मंगल ग्रहों के राज्य सत्ता में सेनापति होता है। जो सेनापति होता है उसके अंदर शक्ति होती है। जब सेनापति का दर्जा दिया गया है तो उसमें शक्ति होना आवश्यक होता है। मंगल को सेनापति ग्रहों के मंत्रिमंडल में इसलिए बना गया है क्योंकि इसके अंदर शारीरिक क्षमता, स्फूर्ति और स्थूलता, गठीलापन शरीर का होना, ये सब मंगल के सद्गुण होते हैं। मंगल जो है मंगल करने वाला होता है। मंगल कभी अमंगल नहीं करता किसी का भी। मंगल जो है वो एक शक्ति का ग्रह है। जिस व्यक्ति के पास शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, एकदम तत्परता जिसमें रहती है, वो मंगल प्रधान होता है। या मंगल देख करके हम उसकी शारीरिक क्षमता का वर्णन कर सकते हैं। उसी प्रकार से शरीर की क्षमता और स्फूर्ति एवं गठीलापन एवं साहस शक्ति देख करके हम मंगल का वर्णन भी कर सकते हैं। इसकी कुंडली में मंगल अच्छा होना चाहिए। मंगल निर्भीक होता है, साहसी होता है, उदार वृत्ति का होता है, जिद्दीपन इसमें होता है, साहसी होता है और हमेशा मंगल जो है वो अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य में भी तत्पर रहता है। दूसरों का सहयोग करने में शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरों को सहयोग करने में हमेशा अग्रगण्य रहता है। इसलिए कहा है शक्ति परेशान परिपीडनाय। शक्ति अगर भगवान ने दी है तो दूसरों की पीड़ा हरण करने के लिए दी है, ना कि शक्ति किसी एक ऐसे जो शक्तिहीन व्यक्ति हैं उनको जो है तो मारने काटने के लिए नहीं दी है। मंगल के अंदर सेनापति का गुण होने के कारण उसमें लड़ाई लड़ने की शक्ति में, युद्ध करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए मिलिट्री और पुलिस ये दो विभाग मंगल के माने जाते हैं। जिसका मंगल अच्छा होता है उसको हम जन्म कुंडली में कह देते हैं कि पुलिस में या मिलिट्री में इस जाने का योग है। मंगल कब अच्छा होता है? मंगल की जो राशि है वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल की स्वयं की मेष एवं वृश्चिक राशि है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की है तो मंगल की मेष राशि वो तो अग्नि तत्व की होती है और वृश्चिक राशि वो जल तत्व की होती है। अब जबकि मंगल दोनों राशियों का स्वामी है तो एक जल तत्व की राशि है और एक अग्नि तत्व की राशि है। एक स्थिर राशि है, एक चर राशि है। तो जल मंगल जब मेष में आता है तो उसके अंदर पूरी क्षमता रहती है, कार्य करने की निपुणता रहती है, उसमें उग्रता रहती है। उसमें एक स्वाभाविक गुण ऐसा होता है कि हमेशा किसी का कार्य करना है, तत्परता से करना है तो देरी नहीं करता। एकदम साहस शक्ति, शारीरिक क्षमता उसमें अच्छी पाई जाती है, उपकार की भावना उसमें अच्छी होती है। इस प्रकार से मंगल मेष राशि में, लेकिन उसके अंदर क्रोध भी रहता है। लेकिन क्रोध जो है तो आता है, क्षण भर के लिए आता है और क्षण भर के समाप्त भी हो जाता है। क्योंकि जब तक कि क्रोध ना हो आगे सेनापति में तो युद्ध करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। जब शत्रु के ऊपर हम अटैक करते हैं तो क्रोध करना ही पड़ता है। जब साहस शक्ति को जागृत करने के लिए क्रोध होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मेष राशि में चर राशि का होने के कारण मेष राशि चर है। जब चर राशि में मंगल होता है तो उसमें चलायमान व्यवस्थाएं ज़्यादा रहती हैं, वो स्थिरता नहीं रहती, बैठने का गुण उसमें नहीं रहता, चलने फिरने का गुण उसमें अंदर अच्छा पाया जाता है, हमेशा चलायमान रहेगा, कभी भी स्थिर बैठ नहीं पाता है, थोड़े समय बैठेगा और फिर चल देगा। इस प्रकार से चर राशि का फल ये होता है।
अग्नि तत्व की होने, अच्छा इसका स्वामी जो मंगल जो राशि मेष की है, मेष यानी मेंढा, मेंढा आज वो होता है, इसका स्वरूप है राशियों के जो तत्व है उसमें मेंढा इसका स्वरूप होता है। मेंढा जो ऐसे होता है, जो भेड़ों के आगे चलने वाला मेंढा, वो कभी भी हार नहीं मानता किसी चीज़ में, हमेशा चलायमान रहता है और आगे आगे चलता है, सबके आगे आगे मेंढा चलता है और भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। इसी प्रकार से मेष लग्न वाला व्यक्ति, मेष मंगल प्रधान व्यक्ति, मेष लग्न वाला व्यक्ति या मंगल जिसका शक्तिशाली हो, वो सब आगे आगे चलने वाले होते हैं, समाज के अगुआ होते हैं, समाज में हमेशा अग्रगण्य रहते हैं। कोई भी कार्य करेगा तो तत्परता से करेगा, कितना ही साहस का काम हो तो वो कर देगा, उसमें कभी हार नहीं मानी जाती और कभी भी शॉर्टकट से जाना पसंद नहीं करता। सामने गड्ढा भी हो तो मेंढा आगे कूद पड़ता है, सामने शेर भी आए तो उसकी जैसे माथा बड़ा शक्तिशाली होता है, तो मेंढा का माथा शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार से मेष लग्न वाले या मंगल प्रधान व्यक्ति का जो सिर है बहुत शक्तिशाली होता है। मंगल की जो राशि है वो मंगल की राशि मेष और वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि में जब मंगल रहता है तो जल तत्व की राशि है, तो जैसे अग्नि का गोला और जल में छोड़ दो तो उसी प्रकार से बहता हुआ जल अच्छा लगता है और रुका हुआ जल में कीटाणु पड़ जाते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि में मंगल आकर के वो थोड़ा सा परेशान करने लगता है। साहस शक्ति तो होती है, लेकिन जो मेष राशि वाले मंगल की होती है वह सब वृश्चिक की नहीं होती है। तो और जल बहता हुआ जल जैसे पवित्र रहता है, कभी पीने योग्य बनता है, रुका हुआ जल हमेशा कीटाणु से युक्त रहता है। इसलिए जो वृश्चिक लग्न वाले, वृष राशि वाले जो मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, जो वृश्चिक राशि है जिनकी, वो हमेशा चलायमान रहेंगे, वो स्थिर बैठ नहीं पाते। और वो चलायमान होने के साथ, चलायमान इसलिए होते हैं, जल तत्व की राशि है तो जल बहता हुआ बड़ा पवित्र और सुंदर होता है। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो यात्रा में रहते हैं, नए नए स्थानों में भ्रमण करते हैं, उनकी निपुणता उसमें पाई जाती है। मंगल जो है सो रक्त का कारक है, खून का कारक है मंगल। जब मंगल जो है सो जिस शरीर के अंदर रक्त होता है तो वही तो साहसी होता है, वही तो निर्भीक होता है, वही शक्तिमान होता है। तो उसके अंदर रक्त का प्रवाह बहुत तीव्रगामी होता है, रक्त बहुत अच्छा होता है, बहुत स्फूर्ति वाला रक्त होता है, उसके खून में कभी खराबी नहीं आती है। वही मंगल यदि नीच राशि कर्क राशि पर होता है, 12 डिग्री के अंदर मंगल नीच राशि का होता है कर्क राशि में, और मकर राशि के 12 डिग्री के अंदर जो है तो उच्च राशि का होता है मंगल। तो इस प्रकार से मंगल जब नीच राशि में होता है तो उसमें शक्ति की कमी रहती है, रक्त विकार से संबंधित दोष उक्त आ जाते हैं, उसके जो शारीरिक जो फेस कट है उसमें मलिनता आ जाती है और उसको किसी से लड़ाई करने की जो है तो क्षमता भी नहीं रहती है, एकदम डरा डरा सा रहता है, उसका निस्तेज उसका शरीर दिखता है। मंगल नीच राशि का होने पर वो और शारीरिक क्षमता की भी कमी पाई जाती है और उसको अंदर स्वाभिमान की भी कमी पाई जाती है। मंगल जब नीच राशि का होता है, मंगल स्वग्रही होता है, यानी मेष में होता है या वृश्चिक में होता है तो बहुत अच्छा होता है। मंगल जब मेष राशि में होता है तो मेष राशि उसकी उचित अपनी स्वयं की राशि है। तो इस प्रकार से मंगल का ये व्यक्ति व्यवस्था होती है। अब मंगल के अंदर गुण क्या होते हैं कि मंगल कौन सी विद्या पढ़ता है? मंगल तर्क विद्या पढ़ने वाला ग्रह है। तर्क विद्या में निपुणता आएगी उसके अंदर और विद्या में हमेशा क्षीणता करता है। मंगल की दृष्टि अगर पंचम भाव पर जाती है तो कोई रुकावट के साथ विद्या में बाधाएं आती है। और क्योंकि मंगल तो बुद्धि का कारक होता नहीं है, बुद्धि स्थान पे मंगल की क्या वजह, उसको शारीरिक क्षमता की जरूरत रहती है। इसलिए मंगल हमेशा लग्न में अच्छा होता है, तृतीय भाव में अच्छा होता है, दसम और 11वां, ये इन भावों में मंगल बहुत निपुण होता है और शक्तिशाली होने के साथ साथ इसमें पूरी पूर्णता इसमें रहती है। और यही मंगल अगर यदि सूर्य के साथ होता है तो अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग मतलब सूर्य और मंगल एक स्थान पर जहाँ बैठ जाते हैं उस स्थान को जला देते हैं,
विनाश कर देते हैं उस स्थान का, क्योंकि ज्वलनशील है दोनों ग्रह, अग्नि के गोला है दोनों ग्रह, इसलिए उसको अंगारक योग कहा जाता है। अगर धन घर में बैठ जाए तो धन को, कुटुंब को जला देते, विघटन कर देते हैं। विद्या बुद्धि में बैठ जाए तो विद्या बुद्धि को, निपुणता को खत्म कर देते हैं। यही मंगल जब पराक्रम में बैठ जाए तो विशेष पराक्रमी बनाते हैं। और मंगल सूर्य अगर यदि दशम में बैठ जाए तो राजपत्रित अधिकारिक युक्त या IPS बनाते हैं। यही मंगल सूर्य अगर लाभ भाव में बैठता है तो गवर्नमेंट से इसको लाभ मिलता है और बड़ी साहस शक्ति इसके अंदर पाई जाती है। और मंगल सूर्य अगर खर्च घर में बैठ जाए तो खर्च को भी जला देते हैं ये, लेकिन उसके अंदर नाना प्रकार के दुर्गुण भी आ जाते हैं। मंगल जब छठवें घर में बैठता है तो रोगों को जलाने वाले, शत्रुओं को विनाश करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो दाम्पत्य जीवन को विनष्ट कर देते हैं। इसलिए बैठने का भी मंगल सूर्य का एक साथ में होना ठीक नहीं है। मंगल और चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल शारीरिक शक्ति है और चंद्रमा मन है। तो मन की शक्ति और शरीर की शक्ति दोनों की एकाग्रता होने से ये महालक्ष्मी योग, जब तक व्यक्ति आलसी रहेगा तो क्या कमाएगा। और मंगल चंद्रमा के साथ बैठे मनोयोग से वो धन कमाने वाला होता है, इसलिए महालक्ष्मी योग कहा गया है। महालक्ष्मी योग का कारण यही होता है कि मन और शक्ति, यानी मन की शक्ति, मन की ताकत इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए महालक्ष्मी योग बनाया जाता है। मंगल जब गुरु के मंगल या बुध के साथ बैठ जाता है तो मंगल का और बुध का जो योग है, बुध है नपुंसक ग्रह और मंगल शारीरिक शक्ति का, इन दोनों का योग अच्छा नहीं माना जाता। एक दूसरे के शत्रु भी हैं और साथ में बैठकर तात्कालिक शत्रुता में भी महाशत्रु बन जाते हैं। इसलिए ये सब मंगल जो है तो विनाश का कारण बनता है। मंगल जब गुरु के साथ बैठता है तो गुरु यानी ज्ञान, मंगल यानी शक्ति, शरीर की शक्ति एवं ज्ञान की शक्ति दोनों का एकाग्रता आ जाती है। दोनों में जो एकाग्रता आ जाती है तो व्यक्ति बहुत कुछ आगे विकास के तो अग्रसर हो जाता है। मंगल जब शुक्र के साथ बैठता है तो इनके गृहस्थ जीवन में बर्बाद कर देता है। गृहस्थ जीवन बर्बाद इसलिए का, क्योंकि मंगल है, मंगल जो है वो एक अग्नि का गोला है, अग्नि ज्वाला है। और शुक्र है, शुक्र घी है। घी जब अग्नि के पास है तो पिघल जाता है। तो इसी प्रकार से मंगल व्यभिचारी योग बनाता है, क्योंकि स्त्री का ग्रह कारक शुक्र होता है और पुरुष का कारक मंगल होता है। मंगल और शुक्र दोनों का एक साथ में होना गृहस्थ जीवन में विवाद का कारण बनाता है एवं व्यभिचारी योग बनाता है। मंगल जब शनि के साथ बैठता है तो ये विवादों का सबसे बड़ा उग्रता का, उसमें क्रोध ज़्यादा रहेगा और उग्रता का कारण बनता है। ये व्यक्ति बड़ा उग्रवादी होगा, क्योंकि शनि जो है वो भी उग्र है और मंगल भी उग्र हो गया। जब दोनों का योग हो गया तो उग्रता उस व्यक्ति के अंदर लड़ाई झगड़ा करने की ज़्यादा वो हो जाती है। मंगल राहु के साथ बैठता है तो भी जो है तो विवादों में उसका जीवन ज़्यादा जाता है। मंगल जब केतु के साथ बैठता है तो सर्वोत्तम उन्नति करने वाला होता है। केतु यश कीर्ति का नाम धारी होता है, क्योंकि केतु जो है वो यश कीर्ति का पताका का स्वामी है और मंगल शारीरिक शक्ति का स्वामी है। तो एक व्यक्ति इस प्रकार से पाए जाते हैं। मंगल से होने वाले कर्म, मंगल कौन सा कर्म कर सकता है? मंगल पुलिस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, अग्निशामक यंत्रों में कार्य कर सकता है, साहसिक कार्यों में खिलाड़ी बनाता है। अनेक प्रकार के जो खेलों में जो प्रसिद्धि पाते हैं वो मंगल प्रधान होते हैं। पुलिस में जाते हैं वो मंगल प्रधान होते हैं और मिलिट्री में जाते हैं वो भी मंगल प्रधान होते हैं। इसलिए मंगल का जो कर्म क्षेत्र है वो इस प्रकार बताया गया है। और मंगल की जो धातु है तामा की धातु होने के कारण इनके शरीर का रंग जो है तो ताम्र वर्ण का होता है, ना तो काला होता है ना गोरा होता है, ताम्र वर्ण का इनका शरीर की आकृति होती है और गठीला स्फूर्ति वाला होता है। इसके अंदर साहस शक्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार से मंगल का जो है दक्षिण दिशा का स्वामी है और दक्षिण दिशा का स्वामी होने के कारण
दक्षिण में हर व्यक्ति शोभा नहीं देता, लेकिन मंगल ने दक्षिण दिशा को इसलिए संभाला कि यमराज की दिशा है और यमराज को हनन करने के लिए ऐसे शक्तिशाली ग्रह की आवश्यकता है, इसलिए दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल। मंगल का रंग लाल रंग है, एकदम सुर्खना कत्थाई लाल, यानी कालिमा लिए हुए जो रंग है ब्राउन कलर का, वो मंगल का रंग होता है। उसके शरीर की आकृति भी इसी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से मंगल का स्वभाव बताया, स्वरूप बताया, तेजस्विता बताई और मंगल के संदर्भ में आपको सारे जो कार्यक्रम है, मंगल की जो दशा है वो 7 वर्ष की दशा विंशोत्तरी दशा में पाई जाती है और और गोचर में मंगल एक राशि पर 1.5 माह चलता है, यानी 45 दिन उसकी गोचर गति होती है। मंगल के संदर्भ में मैं आपको संपूर्ण जो है तो विवरण प्रस्तुत किया हूँ और आगे आप मंगल के संबंध के आगे भी जो है तो जानकारी कर सकेंगे। और मेरी पुस्तक है नवग्रह विचार मंथन नामक, इसमें पूरा विस्तृत वर्णन किया है, उसको आप चाहें तो मंगा सकते हैं। हरिओम तत्सत। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष्य ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष्य ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।